जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं और आशा करता हूं मसीह यीशु के नाम में अल्लाह में आप सब लोग सुरक्षित हैं। जितने लोग यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, किसी भी सोशल नेटवर्क के माध्यम से देखेंगे, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के वचन को ध्यान से सुनेंगे, मैं विश्वास करता हूं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आपका जीवन आशीषित हो जाएगा। हालेलुया। अभी एक भजन हम गा रहे थे, मैं मिट्टी हूं तू है कुमार, मुझको बना, मुझको बना। आपको पता जब आदम बनाया गया था बहुत खूबसूरत था, बहुत सुंदर था। हालेलुया। खूबसूरत मां बाप के बच्चे कैसे होते हैं? हालेलुया। इतना खूबसूरत था, सुंदर था, और बाइबल कहती है पूरी मानव जाति उसी के द्वारा उत्पन्न हुई। हमारे बाप आदम को यहोवा ने अपने हाथों से बनाया, और दाऊद कहता है प्रभु तूने मुझे भी अपने हाथों से। हालेलुया। और हम उस उत्तम यहोवा की उत्तम रचना है। क्या है? उत्तम यहोवा की। और चंद बातों के ऊपर आज मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। जब आदम का रूप बिगड़ गया, आदम पाप में गिर गया, उसके जीवन के अंदर गिल्ट आ गया, उसके जीवन के अंदर शर्मिंदगी आ गई, उसके जीवन के अंदर पाप आ गया, बाइबल कहती वो प्रभु से दूर हो गया। आदम जब प्रभु से दूर हुआ, बाइबल कहती बहुत बार हमने प्रचार सुना, वो आदम को ढूंढने के लिए धरती पर आया। हालेलुया। बोलो प्रभु मुझे ढूंढने आया, मैं बहुत खास हूं। जितने लोग ऑनलाइन देखेंगे वो भी बोल सकते हैं कि मैं बहुत खास हूं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मुझे। हालेलुया। जब यीशु मसीह इस दुनिया को छोड़ के फिजिकली रूप में अपने क्रूसीफाई के बाद में, अपनी सलीबी मौत के बाद में जा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन के अंदर लिखा चेलों का मन बड़ा व्याकुल था। प्रभु यीशु मसीह उनको बड़ी जबरदस्त बात कहता है, मुझे और आपको एक डिवाइन हेल्पर की जरूरत है। किसकी? स्वर्गीय सहायक। और बिना उस मददगार के आप धरती के ऊपर जयवंत जीवन नहीं जी सकते। उस मददगार के बिना आप धरती के ऊपर आपके जीवन को जीने के लिए जिस मात्रा में सामर्थ्य आपको चाहिए, वही एक स्रोत है जहां से आप सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। चेलों के मन में बड़े सारे सवाल थे। चेले 3-3.5 साल के लगभग प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे, पर प्रभु यीशु मसीह को पता था कि जब कठिन समय आएगा ये लोग भाग जाएंगे। और आप बाइबल को पढ़ते हैं, चारों सुसमाचार के अंतिम जो अध्याय है बाइबल में, जब आप उनको पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा चेले प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर भाग गए। पर यीशु मसीह ने उनके एक बड़ी जबरदस्त बात बोली। मैं चाहता हूं हम निकाले यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 14वां अध्याय, बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 14 चैप्टर और उसकी 16 और 17 यानी 14 की 16 और 17 वचन के ऊपर हमने गौर करना है। और आप ध्यान से सुनेंगे, मैं विश्वास करता हूं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन आशीषित हो जाएंगे। यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 14वां अध्याय 16 और 17 वचन के ऊपर हम थोड़ा सा गौर करने के लिए जा रहे हैं। जी। मैं पिता से विनती करूंगा, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। अब यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के लिए एक खास वादा, एक खास प्रॉमिस कर रहे हैं। जब आप प्रेरितों के काम उसके पहले और दूसरे अध्यायों को पढ़ेंगे, वहां पर संत पतरस कहता है यह प्रतिज्ञा, ये वादा हर एक उस व्यक्ति के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास करता है। हालेलुया। किसके लिए है? हर एक उस व्यक्ति के लिए है
जो प्रभु यीशु मसीह के नाम के ऊपर क्या करता है, विश्वास करता है। प्रभु अपने चेलों के साथ बातें करते हुए कहता है कि मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें क्या देगा, एक और सहायक। हालेलुया। आपने दुनिया में बहुत सारे लोगों को सहायक बना रखा होगा। बाइबल भी कहती पति पत्नी भी सहायक है, बच्चे अपने माँ बाप का और माँ बाप अपने बच्चों के सहायक है, भाई भाई आपस में सहायक है, बहन बहन आपस में सहायक है, पड़ोसी पड़ोसी आपस में सहायक है। लेकिन ये ऐसा सहायक है जो 24 घंटे 7 दिन आपके साथ रहेगा। हालेलुया। और यीशु मसीह ने एक बड़ी जबरदस्त बात यहां पर कही है जिसको समझना बड़ा जरूरी है। आपने पवित्र आत्मा के विषय में बहुत बार मुझसे सुना और ये मेरा फेवरेट चैप्टर है। पवित्र आत्मा के विषय में बोलना मुझे बहुत पसंद है और बहुत साल मैंने पवित्र आत्मा के ऊपर बोला। और यहां पर मैंने अभी बताया, अगर मसीह जीवन जीना है, जयवंत जीवन जीना है, आनंद का जीवन जीना है, तो आपको उस मददगार की जरूरत है जो प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर भेजेगा। और बहुत सारे लोगों के ऊपर है, बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा पा चुके हैं, बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यहां पर क्या लिखा है, वो कहता है मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक और सहायक देगा। हाँ आगे, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। अब देखिए एक बात बड़ी खास है, संसार के लोग इसे ग्रहण कर नहीं सकते। हालेलुया। और आपको पता है, जब ये सत्य का आत्मा आपके जीवन में आएगा, आपके जीवन को अंदर से बदलेगा। हालेलुया। कहां से बदलेगा? समस्या बाहर से नहीं है। हालेलुया। समस्या कहां से नहीं है? बाहर से नहीं है समस्या, समस्या अंदर से है। जब आदम को बनाया गया था, आदम अंदर से भी परफेक्ट था और बाहर से भी। हालेलुया। पर जैसे पाप आया, समस्या कहां आ गई? हालेलुया। हम बाहरी रूप को सही करने की कोशिश कर रहे हैं, बाहरी चीजों को सही करने की कोशिश कर रहे हैं। समस्या कहां है? अंदर। दो चीजें हैं यहां पर। पहली बात, यीशु कहता है मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। दूसरी बात, संसार इसे ग्रहण नहीं कर सकता। हालेलुया। हमेशा दो प्रकार के लोग होते हैं। बहुत बार मैंने एग्जाम्पल दिया, यीशु मसीह ने बोला दो मार्ग है, एक सकरा मार्ग है, एक चौड़ा मार्ग है। दो लोग हैं, कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं। हमेशा दो का एग्जाम्पल बाइबल आपको दिखाती है, अच्छा और बुरा। हालेलुया। और यीशु मसीह कहता है चॉइस तुम्हारी है। चॉइस किसकी है? चॉइस आपकी है। हमेशा प्रभु यीशु मसीह दो चीजें बताते हैं। यहां पर यीशु मसीह ने दो बातें बताई, सत्य का आत्मा, मैं पिता से विनती करूंगा वो तुम्हें सत्य का आत्मा देगा। दूसरी बात, संसार उसे ग्रहण। हालेलुया। अब जब ये आएगा आपके अंदर, ये एक बड़ा जबरदस्त काम करेगा। इसी यूहन्ना के सुसमाचार उसके 16 अध्याय के अंदर 16 में हमने सोलह की 7 और 8 के ऊपर हमने थोड़ा सा अध्ययन करना है। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि। अब यहां पर एक बात सब मिलकर बोलेंगे हालेलुया। आप लोग प्रार्थना करना, आने वाले समय में प्रोजेक्टर लगा देंगे हम यहां। बोलो आमीन। पहले प्रोजेक्टर था, कोई ले गया हमसे, कोई बात नहीं, हम दोबारा ले लेंगे। तो फिर आपको आपकी बाइबल के अंदर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको यही स्क्रीन के ऊपर दिखेगा। बोलो आमीन। हालेलुया। यहां पर बड़ी खास बात है, जब वो सहायक आएगा, वो आपके अंदर, आपके अंदरूनी मनुष्य को, याद रखना समस्या कहां है? हालेलुया। समस्या कहां है? अब अंदर की समस्या को ठीक करने के लिए प्रभु को कहां हाथ लगाना पड़ेगा? हालेलुया। जब पेट में बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर बाहर से देखते हैं, वो कह रहे समझ में नहीं आ रहा, एक कैमरा, उसको क्या बोलते हैं?
नहीं नहीं, क्या बोलते मनोज भाई? सिटी स्कैन। कुछ माइक्रोस्कोपी ऐसे कुछ बोलते हैं। हाँ, वो क्या करना पड़ेगा? कैमरा आपके पेट में डालना पड़ेगा, फिर वो आपकी अंदरूनी बीमारियों को बताएगा कि आपके पेट के अंदर क्या समस्या है। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर जाएगा, हालेलुया। कई लोग बड़े स्मार्ट हो, कहते हैं कोई बात नहीं, पवित्र आत्मा को हम अंदर आने ही नहीं देंगे। हालेलुया। जब ये आएगा, ये बड़ा जबरदस्त काम करेगा। पढ़िए। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह को चाहते हैं कि वो कभी भी यीशु मसीह उनको छोड़ के ना जाए। हालेलुया। बहुत बार हम बहुत सारी चीजों को पकड़ के रखते हैं, ये कहते हैं प्रभु ये यही होना चाहिए। हालेलुया। बहुत बार कई लोगों से हमें बड़ा प्रेम हो जाता, हमें बोलता वो आदमी यही रहना चाहिए। जब मैं प्रेमनगर से आ रहा था, बड़े लोग रो रहे थे, उनको लग रहा था आपको यही रहना चाहिए, पर यीशु मसीह ने बोला पास्टर जॉन का वहां रहना अच्छा नहीं है। हालेलुया। चेलों को लग रहा था यरूशलेम में रहना चाहिए, यीशु मसीह ने बोला यरूशलेम में रहना तुम्हारा अच्छा नहीं, तो क्या तुम्हें पूरी दुनिया के छोर तक जाना है। हम अपनी बुद्धि से सोचते हैं, चेलों को लग रहा है यीशु मसीह आप मत जाइए प्लीज, आपके बिना हम जी नहीं सकेंगे। हालेलुया। मान लो आप किसी से बड़ा प्रेम करते हैं और आपको लगे वो आपको छोड़ के जा रहा, आप रोएंगे, आपके आंसू आएंगे। चेलों की भी यही हालत है, रो रहे हैं, पर प्रभु यीशु मसीह उनको तसल्ली देते हैं। वो कहते हैं मेरा जाना तुम्हारे लिए। हालेलुया। बहुत सारे लोग यहां पर है, बहुत सारे चले जाएंगे। हालेलुया। रोने की जरूरत नहीं है, प्रार्थना करने की जरूरत है, प्रभु के सामने अपने आप को नम्र और दीन करने की जरूरत है। आप किसी मनुष्य के लिए यहां नहीं, आप यीशु के लिए यहां हैं। हालेलुया। चेलों को लगता है यीशु से सारी जिंदगी तो यही रहे। हालेलुया। चेलों का मन बड़ा उदास है, बड़े चेलों का मन उदास हो जाता है। हो जाता कि नहीं हो जाता? चेलों का मन बड़ा उदास है, वो यीशु से कह रहे हैं यीशु तुम मत जा, यहीं रहे। मुझे लग रहा है पतरस तो कहता होगा प्रभु जब तू जाने वाला होगा मैं तेरी टांग पकड़ लूंगा। हालेलुया। पर यीशु मसीह कहते हैं मेरा जाना अच्छा है। क्या है? मेरा जाना अच्छा, क्योंकि मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए क्या भेजूंगा? एक सहायक। बहुत बार मुझे और आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती। हालेलुया। मुझे और आपको बहुत सारी चीजें समझ, हम कुछ चीजों को यहां से सोचते हैं। बाइबल बताती है, यशायाह नबी की किताब पढ़िए, वो कहता है तुम्हारे विचारों और मेरे विचारों में जमीन और आसमान का अंतर है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरा जाना अच्छा है क्योंकि मैं जाऊंगा। हाँ पढ़े बेटे। क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। हालेलुया। हो सकता है प्रभु यीशु मसीह आपको आने वाले समय में अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। कई लोग आपके साथ रहेंगे, कई आपको छोड़ के चले जाएंगे। हालेलुया। आने वालों के लिए बहुत ज्यादा खुश मत होना, जाने वालों के लिए बहुत ज्यादा दुखी मत होना, क्योंकि ये सिद्धांत है दुनिया का, कोई आएगा और कोई जाएगा। हालेलुया। अगर मैं बोलूं मेरे बिना दुनिया रुकेगी, मेरे बिना दुनिया कभी भी रुकेगी। आने वाले आएंगे और जाने वाले जाएंगे, पर मेरा लक्ष्य है प्रभु यीशु मसीह। आप यहां पर किसी मनुष्य के लिए नहीं आए, किसके लिए आए? हालेलुया। मैं रहूं ना रहूं, मैं दिखूं ना दिखूं, आप इस चर्च का हिस्सा हैं। हालेलुया। आपको यहीं रहना है। हालेलुया। अब मेरी बातों को समझ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को चंद बातें बता रहे हैं और वो कहते हैं मेरा जाना अच्छा है। हालेलुया। कई बार बच्चा अपने मां बाप से अलग हो जाता है तो मां बाप अपने बेटे पे दोष लगाते हैं
और बहू अपने सास ससुर के ऊपर दोष लगा, तुम्हारे कारण मैं अलग हो रही हूं, तुम्हारे कारण मैं अलग हो रहा हूं। पर आपको पता है सिद्धांत यही कहता है, वचन यही कहता है कि मनुष्य अपने मां बाप को छोड़कर अपने पति पत्नी अलग रहेंगे। आप वचन को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा ही दिखेगा। हालेलुया। ये बाइबल का सिद्धांत है। चेले यीशु मसीह को वहीं रखना चाहते हैं, पर यीशु मसीह चाहता कि इनके अंदर डिवाइन हेल्पर, स्वर्गीय सहायक काम करे। स्वर्गीय सहायक तब काम करेगा जब वो अंदर आएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं जाऊंगा तो मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा। आप पढ़ो। क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा, और मैं उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप। अब देखिए यही वचन है मेरे लिए बड़ा खास। वह आकर संसार एक मिनट बेटे, सब मिलकर बोलेंगे हालेलुया। आपके कान खुले होने चाहिए। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, आने वाला समय आपके लिए आनंदमय हो जाएगा। आमीन। बाइबल कहती संसार को सोग होगा, संसार को पीड़ा होगी, पर जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है वो दया और करुणा से घिरा रहेगा। हालेलुया। लिखा है जब मैं जाऊंगा और सत्य का आत्मा आएगा, वो बड़ा जबरदस्त काम करेगा आपके इनर मैन में। इनर मैन का मतलब होता है आपके अंदरूनी मनुष्य में। हाँ पढ़ो बेटे। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। अब ये निरुत्तर जो शब्द है ना, इसको मैं इंग्लिश में देख रहा था तो किंग जेम्स वर्जन में रिप्रूव लिखा हुआ था। मैंने बोला यार इसका कोई ज्यादा अर्थ निकल नहीं रहा है। फिर मैंने थोड़ा ग्रीक में जाकर इसको शब्द को जब मैंने देखा, ये शब्द का नाम था एलन खो। मैंने एलन खो जाकर गूगल के ऊपर लिखा, पता कितने मतलब निकले, कम से कम नहीं तो 10-12 तो यहां मेरे डिवाइस के ऊपर है। सब मिलकर बोलेंगे हालेलुया। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, लिखा ये तुम्हें, इंग्लिश की बाइबल में लिखा कन्विक्ट करेगा, ये तुम्हारे अंदर, जब तुम पाप करोगे, तुम गलती करोगे, तुम बुराई करोगे, तुमसे गलत हो जाएगा, यह तुम्हें अंदर से दोषी ठहराएगा। हालेलुया। मैं रोहतक में था, मेरी बेटी का पेपर दिलवाने के लिए हम गए और कुछ कॉलेज वाले वहां पर घूम रहे थे। एक कॉलेज वाले से मेरी भी बात हो गई और मैं भी थोड़ा जोश में आकर जल्दी में एक गलत शब्द बोल गया। वो गलत शब्द तो मैंने बोल दिया, बाद में उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे रियलाइज करा दिया धार्मिकता के विषय में क्या लिखा है। वह तुम्हें धार्मिकता के विषय में क्या करेगा? निरुत्तर का मतलब क्या है मैंने बताया आपको। एलन खो के ऊपर जब मैं ये रिसर्च कर रहा था, लिखा वो कन्वर्टेड करेगा, वो तुम्हारे अंदर ऐसी भावना को उत्पन्न करेगा, तुम अपने अंदर गिल्ट फील करने लगोगे, वो तुम्हें पाप के विषय में इतना कायल करेगा, तुम उस पाप का पश्चाताप किए बिना रह नहीं पाओगे। हालेलुया। मैंने बोल दिया, अगले 15 मिनट में बेचैन रहा, मैं उस व्यक्ति को ढूंढ रहा था, मैं जाके पहले उसको देखूंगा और उसको बोलूंगा भैया ये बात मुझसे गलत हो गई, मुझे माफ कर दे। मुक्ति मुझे बोल रही है रहने दो ना पापा, वो कौन सा हमें जानता है। मैंने बोला वो मुझे नहीं जानता, लेकिन जिसको मैं जानता हूं वो अंदर से शौकित है। हालेलुया। अब विश्वास नहीं करेंगे, वो पूरा दिन, अगले दिन भी मुझे इस बात का गिल्ट रहा कि मैंने एक गलत शब्द बोल दिया। हालेलुया। यह है पवित्र आत्मा की निशानी।
संसार के लोग 1000 झूठ बोलेंगे, 10,000 झूठ बोलेंगे, गाली देंगे, बहुत सारे उल्टे पुल्टे काम करेंगे, उनके अंदर कोई गिल्ट फील नहीं होगा। पवित्र आत्मा सबसे पहले क्या लिखा है, दोबारा पढ़े बेटे इसको, बहुत जबरदस्त वचन है। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नहीं बेटे, उसी को, धार्मिकता के विषय में, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। निरुत्तर का मतलब मैंने आपको बताया, वो कन्वर्ट करेगा। बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड है, मैं उसको उसके अंदर डाल दूंगा, लिखा वो सजेशन करेगा, आपके अंदर शेम को लेकर आएगा कि तूने ये गलत किया है। हालेलुया। कितना जबरदस्त सहायक है। आपको लग रहा है ना कि अरे यीशु मसीह तो पता नहीं मेरी प्रार्थना को सुनता या नहीं सुनता, प्रभु तो मेरे साथ है या नहीं है। जो आत्मिक लोग है ना, छोटी सी गलती करके देखना आप। हालेलुया। ये मैं ये नहीं कह रहा हूं जानबूझ के करना, कभी गलती हो जाए, उसी समय आपके इनर मैन में, आपके अंदरूनी मनुष्य के अंदर कुछ होने लगेगा। ये एक साइन है कि आप आत्मिक व्यक्ति हैं। हालेलुया। ये क्या है? ये साइन है कि आप क्या हैं, एक आत्मिक व्यक्ति हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला मेरा जाना अच्छा है, मैं जाऊंगा, सहायक भेजूंगा, और वो सहायक देखो कितनी जल्दी, इमीडिएट मुंह से शब्द निकला, इमीडिएट वहीं पर सहायक ने मेरी मदद। तूने गलत बोल दिया, मैं उस व्यक्ति को ढूंढ रहा था, तू कहां है भाई, आजा यार। मैं उसके विरुद्ध में मैंने कुछ भी नहीं बोला, बस ऐसे जोश में आके मैंने एक झूठ मेरे मुंह से निकल गया। कभी कभी हम जोश में आ जाते हैं ना, ऐसा हो जाता है कभी कभी, जोश में क्या आ जाता है, एक्साइटमेंट में हमारे से कुछ गलत बातें हो जाती हैं। और आपको पता, उसने मुझे इतना कायल किया अंदर से, एक पूरा दिन और नेक्स्ट डे भी वो बात मुझे अंदर से बहुत तंग करती रही कि प्रभु यीशु मसीह मैंने ऐसा क्यों किया। संभल के बोलेंगे हालेलुया। ऐसा सहायक चाहिए आपको। आपकी बीमारी उस सहायक के आने से जाएगी, क्योंकि लिखा जहां यीशु का आत्मा है वहां पर हालेलुया। और उस सहायक को पाने के लिए कोई फीस नहीं है। और जब सहायक तुम्हारे ऊपर आएगा, प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय की 8 वचन के अंदर लिखा, सबसे पहली उसकी निशानी यह है, वो आपको अंदर से कायल करेगा। प्रेरितों 1:8 के अंदर लिखा, वो तुम्हें सामर्थ्य देगा। हालेलुया। धर्मी जीवन जीने के लिए क्या करेगा? सामर्थ्य देगा। हाथों को ऊपर उठाकर बोलेंगे हालेलुया। धार्मिकता का जीवन जीने के लिए सामर्थ्य देगा। प्रेरितों के काम 1 अध्याय के अंदर यीशु कहते हैं, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम क्या पाओगे? सामर्थ्य पाओगे। दूसरी बात पता क्या है? एक जबरदस्त काम आपकी जिंदगी में करेगा। रोमियो की पत्री 5वां अध्याय 5 वचन पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय उसके 5 वचन को, रोमियो की पत्री 5वां अध्याय 5 वचन। और आशा से लज्जा नहीं होती। यहां पर संत पौलुस अपने पत्र में बड़ी खास बात कहता है, और आशा में लज्जा नहीं होती। हाँ, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, सुन लीजिए, सहायक पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा यहोवा का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। क्या डाला गया है? हालेलुया। आदम जब बनाया गया था, उसके स्वभाव में, अगर आप हिब्रू की बाइबल पढ़ेंगे, लिखा बिल्कुल डिट्टो यहोवा जैसा था। उसका स्वभाव, उसका देखना, उसका सुनना। अगर आपको लगता है कि ये बड़े बड़े लोग, इतनी साइंस तरक्की करता जा रहा है, इंसान ने जहाज बना लिया, इंसान ने पानी के अंदर ट्रेन चला दी, और बड़े बड़े बॉल बना दिए, बड़ी बड़ी चीजें बना दी, आपको पता है ये किस लिए बनाया? क्योंकि वो यहोवा की इमेज में, यहोवा की समानता में सिरजा गया। प्रभु ने उसको क्रिएट करने की शक्ति दी है, बनाने की शक्ति दी है। हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहला साइन आपको पाप के विषय में क्या करेगा?
कन्विक्ट करेगा, निरातूर करेगा। तुम्हारे अंदर दोष भावना, अगर तुम पाप करोगे, शेम, और वो तुम्हें बहुत अच्छा सजेशन देगा तुम्हें यहां पर क्या करना है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा साइन, वो आपको प्रेम से भर देगा। हालेलुया, किससे भर देगा? पढ़ो बेटे इसको। और आशा से लज्जा नहीं होती, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा यहोवा का प्रेम, उसके द्वारा यहोवा का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। क्या किया गया है? हालेलुया। प्रभु के दास डीजीएस दिनाकर को मैंने मेरी लाइफ के अंदर बहुत सुना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, कभी आपको यूट्यूब के ऊपर कभी मैसेज सुनने हो तो कम से कम जो अच्छे सर्टिफाई प्रभु के सेवक हैं उनके वचनों को सुने। बहुत सारे सेवक बोलते हैं, उनको सुनने के बाद में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। डीजीएस दिनाकर को कभी भी आप सुनेंगे, डीजीएस दिनाकर ने बोला, जिस समय प्रभु यीशु मसीह ने लगातार 3 घंटे तक मुझसे बात करी, उसने एक सामर्थ्य मेरे अंदर डाल दी। उसके बाद में मैं जिस भी व्यक्ति को देखता था, मुझे किसी पे गुस्सा ही नहीं आता था। हालेलुया। उसने बोला, मैं बीमार को देखता था, मैं रोने लगता था। मैं गरीब को देखता था, मैं रोने लगता था। किसी मजबूर को देखता था, मेरे अंदर दया आ जाती थी। उसने बोला, इतना कंफेशन, इतनी दया, इतना प्रेम मेरे अंदर भर दिया। पता कब भरा? जब पवित्र आत्मा, वो सहायक मेरे जीवन में आया। हालेलुया। अगर आपको लोगों के ऊपर प्रेम नहीं आ रहा, अगर आपको लोगों के ऊपर दया नहीं आ रही, अगर आप लोगों के पापों को क्षमा नहीं कर पा रहे, अगर आप लोगों के जीवन के अंदर आशीष का कारण नहीं बन पा रहे, आपको पता है अभी तक आपको वो सहायक मिला नहीं है। हालेलुया। सहायक की सबसे पहली निशानी है, आप गलती करेंगे वो टोकेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या पढ़ा था हमने? वो पाप के विषय में तुम्हें निरुत्तर करेगा, धार्मिकता के विषय में निरुत्तर करेगा। वो तुम्हें गाइड करेगा, तुम्हें गाइडेंस देगा कि तुम्हें धरती के ऊपर कैसे जीना है। हालेलुया। दूसरी बात मैंने बताई थी, प्रेम से भर देगा। किसका प्रेम? हालेलुया। किसका प्रेम? यहोवा का। किसका प्रेम? यहोवा का प्रेम। और उस आत्मा के और भी बड़े जबरदस्त काम है। तीसरी बात है, वो आपको विटनेस बना देगा। क्या बना देगा? विटनेस का मतलब होता है गवाह। हालेलुया। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है, मैंने प्रेम पे प्रचार भी किया था कुछ समय पहले, उसके बाद में भी मुझे प्रेम नजर नहीं आता। हालेलुया। प्रेम नजर क्यों नहीं आता? प्रेम क्यों नहीं आता? कारण है हमारे इनर मैन, जो हमारा अंदरूनी मनुष्य है, उसके अंदर अभी पवित्र आत्मा को काम करने के लिए हमने अनुमति नहीं दी। इसलिए मैंने आते ये भजन गाया था, मुझको बना। हालेलुया। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी भी ना अपना कहा। अभी गा रहे थे ना, यहां पर ये प्रार्थना है और वो कहता मुझको बना। मैंने आपको बताया, अगर सहायक आपके ऊपर आएगा, सहायक आपको अंदर से बदलेगा, पाप के विषय में आपको निरातुर करेगा और आपको यहोवा के प्रेम से भर देगा। और तीसरी बात, वो आपको एक जीवंत गवाह बना देगा। हालेलुया। यहां ये मत सोचो सुसमाचार सुनाना पास्टर का काम है। सुसमाचार सुनाना हर एक विश्वासी का काम है। हालेलुया। चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले कहा, जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। जब मरियम ने यीशु मसीह को देखा और मरियम को यीशु मसीह कहते, जा मेरे चेलों को जाकर बता कि मैं मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। अब आप मेरी बातों को समझ रहे हैं? यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15वां अध्याय
उसके 26 वचन को पढ़ेंगे हम। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसकी 26 वचन को भी हम पढ़ेंगे। परंतु जब वह सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा। सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। एक बात याद रखिए, रोटी कितने लोगों ने खाई थी? सभी खाते हैं। और बोलो भाई, सब खाते हैं। यूहन्ना 6 है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? यस। कितने लोगों ने रोटी खाई थी? 5000 लोगों ने। 5000। हालेलुया। ये टेस्ट है आपका, यहां से पता चलता कि आप बाइबल हफ्ते में एक आधी बारी पढ़ते हो। हालेलुया। कितनी रोटी, कितने लोगों को रोटी खिलाई थी? 5000। और लिखा 5000 पुरुष थे, तो बहनों की तो गिनती शुरू से लेके आज तक ज्यादा ही है। ये आज से नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा कि अब भाइयों की, आज तो प्रभु का धन्यवाद, लास्ट तक भाई है। ये शुरू से बहनों की गिनती बहुत ज्यादा, बहनें जो है वो भाइयों से ज्यादा यीशु मसीह से प्रेम करती हैं, उनको एक्स्ट्रा नंबर है। हालेलुया। सबसे पहले देखा भी मरियम ने था बहन में। हालेलुया। तो प्रभु का वचन यहां पर क्या कहता है, आप पढ़े बेटे, दोबारा पढ़े इसको। परंतु जब वह सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। वो किसकी गवाही देगा? वो आपको क्या बनाएगा? हालेलुया। सुसमाचार सुनाना पास्टर का काम नहीं है। हालेलुया। सुसमाचार सुनाना पास्टर का काम नहीं है। पास्टर का काम है जहां उसको मौका मिलेगा वो सुनाएगा। लेकिन बाइबल आप ध्यान से पढ़िए, सबसे पहला सुसमाचार किसने सुनाया? वो लेडी पास्टर नहीं थी। हालेलुया। सामरी औरत ने जब यीशु मसीह को देखा, उसका जीवन बदल गया। बाइबल बताती है उसने सबको जाके बदल दिया, वो एक जीवित गवाह बन गई। हालेलुया। हालेलुया। आपको बहुत बाइबल की नॉलेज की जरूरत नहीं है, जो कुछ आपके पास है आप बाइबल पढ़िए। बाइबल कहती जिस समय कोरी को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, वो कहता मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं। वो कहता जा अपने आप को याजक को दिखा, लोगों के ऊपर गवाही हो। हालेलुया। तीसरी बात, वो आपको जीवित गवाह बनाएगा। हालेलुया। अगर सारे लोग ईमानदारी से लोगों को सुसमाचार सुनाते तो ये चर्च में बैठने की जगह नहीं होती। हालेलुया। इससे बड़ी जगह हम ढूंढ रहे होते। इसका मतलब जो काम हमें करना चाहिए था वो काम हमने नहीं किया। हालेलुया। लूका का सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसके 8 और 9 वचन को पढ़िए। बाइबल कहती जिस समय यीशु पैदा हुआ, उस गडरियों ने जाकर बोला देखो आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। हालेलुया। हालेलुया। वो क्या करेगा? तुम्हें जीवित गवाह बना देगा। हालेलुया। हालेलुया। बिना गवाही दिए आप रह नहीं सकेंगे, आपको डर नहीं लगेगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखता हूं, कोई यूट्यूब के ऊपर, कोई फेसबुक के ऊपर, कोई ट्रेन के अंदर, एक बिल्कुल छोटे से हाइट की लड़की, शायद वो सिक्किम की होगी या नेपाल की होगी, उसने पीछे एक बड़ा माइक सिस्टम लगा रखा था, ऊपर ऐसे माइक लगा हुआ, वो हाथ में बाइबल लेकर और माइक लगाते ही चलते चलते प्रचार कर रही है, जीसस इज कमिंग सून, प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, अपने पापों से मन फिराओ। हालेलुया। मेरी बहन, मेरे भाई, मैं आपको सच बोल रहा हूं, आपके पास अवसर है, जब आप स्वर्ग में जाएंगे और आपके प्रियजन, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके बहन भाई, आपके आस पड़ोस वाले, आपके सब्जी वाले, आपके काम करने वाले जब नरक में दिखेंगे तब आपको आंसू आएंगे, प्रभु यीशु मसीह मैंने क्यों इनको सुसमाचार नहीं सुनाया। हालेलुया। वो क्या बनाएगा आपको? यह पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति की निशानी है। हालेलुया।
वो बिना गवाही दिए, हालेलुया, दोबारा पढ़े बेटा इसको एक बार। परंतु जब वह सहायक आएगा, जब वह सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा, जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। हालेलुया। वो क्या देगा? किसकी? अपनी, यीशु की। हालेलुया। मेरी डेली प्रार्थना होती है, प्रभु मैं 100% तेरे जैसा बनना चाहता हूं। हालेलुया। हर दिन सुबह उठते हैं सबसे पहले मैं ये प्रार्थना करता हूं, प्रभु मेरी बातें ऐसी होनी चाहिए। कई लोगों की बातें सुन के अगले का आत्मिक लेवल ही डाउन हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु मेरे शब्द ऐसे होने चाहिए, मरे हुए आदमी में भी जान आ जाए। हालेलुया। मरी हुई आशाएं जाग जाएं, मरे हुए अंग जाग जाएं। हालेलुया। बहुत सारे प्रचारकों को आपने देखा होगा, पता नहीं आपने फिजिकली आंखों से देखा या नहीं, मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे अपनी आंखों से देखा है जिनके जीवन बिल्कुल यीशु मसीह ने इमीडिएट बदल दिए। हालेलुया। ये कब होगा? जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह की गवाही देंगे। हालेलुया। सामरी औरत बहुत ज्यादा सीखी हुई थी। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, सामरी औरत ने बहुत कुछ सीख लिया था। यीशु मसीह की और सामरी औरत की ज्यादा ज्यादा आधा घंटा 45 मिनट बात हुई होगी। हालेलुया। आप यहां पर हैं? यस। सीख लिया होगा आधे घंटे में, 1 घंटे में यीशु मसीह ने बाइबल फिट कर दी उसके अंदर। यीशु मसीह ने जब उसको छुआ, एकदम से वो बदल गई। उसने अपना घड़ा छोड़ दिया वहीं पर, अपनी समस्या तो छोड़ दिया। आपको पता है सबसे बड़ी समस्या उसकी क्या थी? पानी भरना। वो कहती प्रभु ऐसा उपाय कर दे कि मुझे बार बार पानी भरने के लिए ना आना पड़े। हालेलुया। जैसे ही प्रभु के आत्मा ने टच किया, उसने घड़े को वहीं फेंक दिया। हालेलुया। सीधी अपने नगर में भाग गई। उसने बोला आओ मैं तुम्हें दिखाऊं मसीह जिसकी हम लोग इंतजार कर रहे हैं, वो मैंने देख लिया है। हालेलुया। एक लेडी को यीशु मसीह ने इतना जबरदस्त गवाह बना दिया, उसने पूरे सामरिया नगर के उस गांव को बदल दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की मेरे अंदर जलन है, इस क्रिसमस से पहले जबरदस्त लोगों का जीवन बदल जाए। हालेलुया। हालेलुया। ये मैं पवित्र आत्मा के कुछ काम आपको दिखा रहा हूं। और आपको पता है जब वो सहायक आपके ऊपर आएगा, यीशु मसीह का प्रकाशन खुल जाएगा आपके ऊपर। हालेलुया। किसका प्रकाशन? यीशु के बारे में और जानना चाहते हो? हालेलुया। जानना चाहते हो? मत्ती का सुसमाचार 16 अध्याय 15, 16, 17 3 वचनों के ऊपर अध्ययन करेंगे। ये पॉइंट लिख लो। वैसे तो यहां पे बहुत अच्छी बेटी बैठी है, वो हमेशा पॉइंट टू पॉइंट लिखती है। मत्ती का सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 15, 16, 17 3 वचनों के ऊपर अध्ययन करना, ध्यान से सुनना। मत्ती का सुसमाचार उसका 15वां अध्याय 16वां अध्याय उसकी 15, 16, 17 3 वचनों के ऊपर अध्ययन करना। मत्ती का सुसमाचार उसका 16वां अध्याय। हाँ जी। उसने उनसे कहा परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? बाइबल कहती है बथेरे लोग यीशु के विषय में भिन्न भिन्न बातें कहते थे। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को आज भी यीशु मसीह के ऊपर डाउट है, पर मैं कह रहा हूं जब सत्य का आत्मा आएगा, आपके जीवन के सारे डाउट यीशु मसीह के नाम से क्लियर हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। ये चौथा पॉइंट है
वो यीशु मसीह का प्रकाशन आपके ऊपर रिवील करेगा। हालेलुया। क्या करेगा? यीशु मसीह का प्रकाशन आपके ऊपर क्या करेगा? रिवील करेगा, मींस प्रकट करेगा। हाँ जी, पढ़े आगे बेटे। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित यहोवा का पुत्र मसीह है। तू क्या है? जीवते यहोवा का बेटा मसीह है। अब यहां पर ध्यान देना अगली वर्ष पे। हाँ जी। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं। सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या बोला था? मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। मैं जाऊंगा, तुम मुझे देखते हो, थोड़ी देर के बाद में संसार मुझे नहीं देखेगा, पर तुम मुझे देखते रहोगे। हालेलुया। जब यीशु का प्रकाशन उसके ऊपर खुलता है, उसको प्रभु यीशु मसीह कहता है, पतरस तू धन्य है, क्योंकि लहू और मांस ने ये बात तेरे ऊपर प्रकट नहीं की। हालेलुया। बहुत बार मैं लोगों के घर पे जाता हूं, बहुत सारी चीजें मुझे प्रकट होती है। इसका मतलब ये नहीं है, बाइबल बताती सत्य का आत्मा जब आपके अंदर होगा, हालेलुया, वो यीशु मसीह का प्रकाशन आपके ऊपर प्रकट करेगा। हालेलुया। सबसे ज्यादा यीशु का प्रकाशन दो लोगों के ऊपर प्रकट हुआ नए नियम में, संत पौलुस के ऊपर और यूहन्ना के ऊपर। हालेलुया। मैं ऐसा बोलता हूं, प्रभु क्या यूहन्ना खास है? क्या पौलुस खास है? प्रभु आंखेर, कभी कभी इंग्लिश भी बोल देता हूं, उसकी बड़ी खास बात है, वो टेढ़ी मेढ़ी बातें भी समझ जाता है। हालेलुया। पंजाबी भी समझ जाता, हिंदी भी समझ जाता, हरियाणे की भाषा भी समझ जाता, कभी कभी एक्साइटमेंट में इंग्लिश बोल देते हैं, वो भी समझ जाता। हालेलुया। मैंने कई लोगों को देखा, वो पी के बड़ी इंग्लिश बोलते हैं। एक बंदे को मैं जानता हूं, जैसे वो एक पैक लगा लेता था, उसके बाद मैं बोलता था अभी तो यार इसको हिंदी पढ़नी भी नहीं आती थी। वो 94 का बोलता था 94, 84, कब? हालेलुया। अंदर जाते क्या हो जाते थे? हालेलुया। पर मैं कह रहा हूं, जब ये आत्मा आपके अंदर जाएगा यीशु मसीह के नाम से, वो आपके जीवन को, आपके शब्दों को ऐसा बदल देगा, यीशु का प्रकाशन आपके ऊपर आ जाएगा। हालेलुया। कई बार देखना, कई लोग जब थोड़ा सा हो जाते हैं, उसके बाद में उनकी चाल भी बदल जाती है, ऐसे ऐसे करनी। देखा कभी? ये पीछे वाली एडी ऊपर उठा लेते हैं, ऐसे करने। हालेलुया। पर मैं आपसे कहता हूं, जब सत्य का आत्मा आपके अंदर जाएगा, हालेलुया, यीशु का प्रकाशन। कितनी जबरदस्त बात यीशु मसीह ने कही। योना के पुत्र शमौन, ये बात लहू और मांस ने नहीं। पढ़ो बेटे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। तुझ पर क्या करी है? प्रकट। यीशु मसीह का प्रकाशन चाहते हैं? क्या चाहिए? सहायक। हालेलुया। दो प्रकार के लोग हैं, एक भीड़ वाले लोग हैं, एक वो लोग हैं जिनसे प्रभु प्रतिज्ञा कर रहा। मैं विश्वास करता हूं जितने लोग यहां पर बैठे हैं और जितने लोग ऑनलाइन देखेंगे, यूट्यूब के माध्यम से देखेंगे, वो लोग हैं जिनके साथ प्रतिज्ञा है। हालेलुया। हालेलुया। मैं यीशु मसीह के नाम से चाहता हूं यीशु का प्रकाशन आपकी जिंदगी में आ जाए। हालेलुया। बदलना चाहते हैं? बुरी आदतें छोड़ना चाहते हैं? बुरे काम छोड़ना चाहते हैं? गाली गलौज बंद करना चाहते हैं? प्रार्थना करना चाहते हैं? वचन पढ़ना चाहते हैं?
ये सहायक ही करेगा। हालेलुया। भाई मैं नहीं कह रहा हूं, ये वचन में एविडेंस है। पहला शमूएल 10 अध्याय 6 वचन पढ़ेंगे। पहला शमूएल उसका 10वां अध्याय उसके 6 वचन को भी पढ़ेंगे। पहला शमूएल 10 अध्याय 6 वचन। तब यहोवा का आत्मा, अब देखिए शमूएल बहुत डील डोल वाला व्यक्ति है, बहुत ताकतवर व्यक्ति है, बलवान व्यक्ति है। प्रभु यीशु मसीह का वचन जब इसके पास आता है शमूएल के द्वारा, प्रभु कहता है, प्रभु तेरे को राजा बनाने से पहले काम करना चाहता है, वो तुझे बदलना चाहता है। हालेलुया। बदलना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। कौन बदलेगा अभी बताया यहां पे? हाँ पढ़ो। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा। तब वो सहायक, वो यहोवा का आत्मा तुझ पर क्या उतरेगा? बल से उतरेगा। हाँ, और तू उनके साथ होकर, तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा, नबूवत करने लगेगा, और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। हालेलुया। वो लोग लोगों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। पत्नी पति को बदलने की कोशिश कर रही है, पति पत्नी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, कोई किसी को बदलने की कोशिश कर रहा है, कुछ लोग मुझे बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। नहीं हो पाएगा। हालेलुया। पर मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप यीशु के सामने घुटने लगाएंगे, हालेलुया। एक मेरी बहुत प्यारी बहन, उसको मैंने बहुत समझाया, बहन वचन को माना कर, वचन को माना कर, वचन को माना कर। बहुत समझाया, बहुत समझाया, बहुत समझाया। उसने मेरी 100 में से 99 नहीं मानी। हालेलुया। उसके कारण उसको बड़ी पीड़ा हुई। जब भी मैं उसको समझाता, वह कह रही, अरे इतना आसान नहीं है प्रभु के पीछे चलना, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। उसने अपनी जिंदगी के लगभग 13 साल बर्बाद कर दिए। 13 साल बाद प्रभु उसको दूसरी जगह पर ले गया, कमरे में बंद कर दिया। हालेलुया। और जब भी मुझसे बात होती है, वो बोलती है, अभी मैं 21 दिन के फास्टिंग में हूं, अभी मैं 7 दिन के फास्टिंग में हूं। ओ माय गॉड, पहले क्यों नहीं पता था मुझे कि यीशु मसीह इतना भला है। हालेलुया। उसने बोला, मैं 24 घंटे के लिए काम के ऊपर हूं, 24 घंटे वर्क होने के बावजूद भी मैं 21 दिन के उपवास में हूं। हालेलुया। और मैंने पिछले वीरवार की स्टडी में बताया था, उसने बोला 6 स्वर्गदूत मेरे सामने खड़े हुए थे। हालेलुया। उसने बोला, मैं सोती सोती भी प्रार्थना करती रहती हूं। उसने बोला, मेरे बच्चों की मुझे इतनी चिंता सता रही थी, पर हर दिन प्रभु यीशु मसीह का आत्मा मुझे तसल्ली देता है, तेरे बच्चों को मैंने होल्ड कर रखा है। आपको पता, उसने बोला, मेरी बेटी ने भी स्वर्गदूतों को देखा अपने घर में। वो दुबई में, उसके बच्चे पंजाब में, वहां पर वो कह रही है कि मैंने 6 स्वर्गदूतों को देखा। उसके बच्चे पीछे अकेले, कोई संभालने वाला नहीं। उसकी बेटी उसको फोन करके कहती है, मैंने रात को स्वर्गदूतों को अपने घर में देखा है। हालेलुया। मैंने बहुत साल उसको समझाया, पर आपको पता, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा, आपको किसी व्यक्ति के ऊपर जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिनके ऊपर मैं सबसे ज्यादा जोर लगाता हूं, वो सबसे ज्यादा नहीं मानते हैं। हालेलुया। और जिनके ऊपर मैं बिल्कुल भी जोर नहीं लगाता हूं, वो इतनी आत्मिक बातें करते हैं, मुझे लगता है थोड़ा मेरे जोर को कम करना चाहिए, यहोवा का जोर उनके ऊपर काम करना चाहिए। हालेलुया। मैं जब भी उस बहन से बात करता हूं, पहले तो मैं करता नहीं था, पहले फोन आता था, हम मर गए, लूट गए, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ ये हो गया। अब जब भी आप विश्वास नहीं करेंगे, उससे बातें करते करते कई बार मैं रोने लगता हूं। हालेलुया। एक दिन उसने मुझे बोला, भाई मैंने पहले बड़ा परेशान कर, रो रो के परेशान किया था तुझे, अब मैं यीशु की इतनी महिमा की बातें बताऊंगी, कहीं आप परेशान तो नहीं हो जाते, पर उससे बातें करते करते मैं रोने लगता हूं।
हालेलुया। यह है यीशु मसीह का प्रकाशन। जब वो आएगा आपको क्या कर देगा? क्या लिखा है? शमूएल शाऊल को कहता है, शाऊल, दोबारा पढ़े बेटे, बस मैं खत्म करने वाला हूं। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा। क्या करने लगेगा? भविष्यवाणी करने लगेगा। आगे, और तू परिवर्तित होकर, हाँ, तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। और ही मनुष्य बदलना चाहते हैं? आपको सहायक की जरूरत है। हालेलुया। बदलना चाहते हैं? सहायक की जरूरत है। और उसके वचन के अंदर उसने बोला, मैं करूंगा। हालेलुया। सब लोग अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। सब लोग आंखों को बंद कर लेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, मुझे सहायक की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह, अपने हाथों को स्वर के उठा लीजिए। कोई भी अपने हाथों को नीचे नहीं करेगा। सब लोग अपने हाथों को स्वर के उठाए, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करे। प्रभु यीशु मसीह, मुझे वो सहायक चाहिए। प्रभु यीशु मसीह, वो मुझे मददगार चाहिए। प्रभु, तेरे वचन के अंदर तूने वादा किया, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा वो तुम्हें सामर्थ देगा। तुम नशे से आजाद हो जाओगे, तुम बीमारी से आजाद हो जाओगे, तुम दुखों से आजाद हो जाओगे, तुम पीड़ाओं से आजाद हो जाओगे, तुम प्रभु यीशु मसीह के प्रकाशन को पाओगे। अब यहोवा, मैं तेरा दास यीशु के नाम से विनती करता हूं, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं यह कलीसिया तेरी चुनी हुई है, ये लोग तेरे चुने हुए हैं और ये पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। प्रभु, सच में आने वाले दिनों में मैं इनके जीवन में बड़ी गवाहियों को देखूंगा। थैंक यू प्रभु, आप हमारे बीच में हैं। प्रभु, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो ऑनलाइन देखेंगे। प्रभु, यीशु मसीह के नाम से जितने भी लोग ऑनलाइन देखेंगे, प्रभु तेरी सामर्थ उनको छू ले और यीशु मसीह के नाम से इनके हृदय परिवर्तित हो जाए। जैसे प्रभु तूने शमूएल के द्वारा कहा, जब यहोवा का आत्मा आएगा तू बदल जाएगा, ये लोग बदल जाए, इनका स्वभाव बदल जाए, ये जीवित गवाह बन जाए, तेरे रेवलेशन को समझने लगे। यीशु राजा, तेरा प्रकाशन इनकी जिंदगी में आ जाए। थैंक यू प्रभु, आप अपने लोगों के बीच में हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता। सबको जय मसीह की।